हाँ भाई, क्या हाल है भैया। बड़ा लॉकडाउन स्मैकडाउन चल रहा है इस्लामाबाद में। बड़े अजीब अजीब विजुअल्स देख रहे थे। खैर भैया, हम तो शुरू से बोलते हैं डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के लिए बनी नहीं थी। हम डंडे वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी उन मुल्कों में चलती है जहां घर घर में डेमोक्रेसी होती है। हमारे यहाँ तो बाप भाई से पूछे बगैर कहीं आप निकल नहीं सकते। घर घर में डिक्टेटरशिप है, मुल्क में डेमोक्रेसी चाहिए। और जिस कौम की सुबह ही फौजी कॉन्फ्लिक्ट से होती है, वहां कहाँ डेमोक्रेसी आएगी भाई, खल्ली वल्ली। खैर भाई, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी सिर्फ उनके हिसाब से सही होती है जो रूलिंग पार्टी होती है। बाकी तो सब खट्टे बादाम और कटारे बेचने आते ना असेंबलियों में। मतलब यही मियां साहब, अगर आपकी मेमोरी साथ दे तो 2007 में जो वुकला तहरीक थी और चीफ जस्टिस वाला केस था, उस चक्कर में सड़कों पे मारे मारे फिरते थे, लॉकडाउन करते फिरते थे। तब डेमोक्रेटिक राइट था। अब जब दूसरे इन पे आई है, दूसरे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये गैर कानूनी है और पकड़ धकड़ कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस ले आए इस्लामाबाद में। जैसे पंजाब में तो बड़ा सुकून हो गया है, बच्चे अगवा होना बंद हो गए हैं, चोरी चकारी बंद हो गई है, बहुत सुकून हो गया ना वहां पे। जगह जगह लाके कंटेनर जमा कर दिए। अबे जो कंटेनर भाई पानी के जहाजों में होने चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट से भरे हुए पूरी दुनिया में जाएं, वो कंटेनर सारे सड़कों पे पड़े हुए या वीआईपी की सिक्योरिटी के उनके घर के बाहर पड़े हैं। अबे खाक तरक्की करेगा इस तरह मुल्क यार। अजीब प्रायोरिटीज है हमारी भाई। खैर भाई, वो शेख रशीद साहब की दौड़ देखी भाई, मैं तो पागल हो गया भाई। इस उम्र में और इस वजन के साथ आदमी ऐसा भागा है। अबे ऐसा भागा है जैसे वो बच्चे नहीं घंटी बजा के भागते हैं। अबे ऐसी स्पीड, पता नहीं क्या हायाबूसा का इंजन लगा हुआ था, क्या था भाई। इस तरह हमारी एक आंटी थी मोहल्ले में, वो कमेटी लेके भागी थी इस तरह सबकी। उन्होंने बोला पहली कमेटी मैं लूंगी, मेरे बच्चे की शादी है। हमने बोला भाई ठीक है ले ले। अबे भाई कमेटी जमा करके वो सीधा शिकार को भाग गई, वापस मुड़ के नहीं आई। ऐसे भागा था शेख रशीद साहब। और स्मोकर होके यार ऐसा भाग रहा है भाई। और बैठते ही उन्होंने सिगार जलाया और सिगार की डब्बी अपनी तोंद मटके जैसी पेट पे रख दी भाई। जबरदस्त यार, हम तो बड़े इंप्रेस हुए शेख साहब, माशाल्लाह, क्या बात है आपकी। और भैया वो बड़े लोग मजाक उड़ा रहे हैं। वो बिलावल रो पड़े कोयटा में अपनी वालदा को याद करके। देखे भाई, दो बातें। एक तो ये कहना कि औरतों की तरह रो रहा है। देखे भाई, कमजोरी को औरतों के साथ आप क्यों मैच करते हैं। औरतें जितनी मजबूत होती हैं अपने आसाब की, आपको अंदाजा नहीं है। कभी किसी सिंगल मदर से मिले, आपको पता चलेगा कि बच्चे पालना और साथ में नौकरियां करना किस तरह मुश्किल काम है। ठीक है ना। ठीक है, बहुत सारे मर्द भी ऐसे करते होंगे, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन औरतों को कमजोर ना समझे। दूसरी बात ये कि भाई वो उसकी माँ थी। माँ होती है, चाहे वो बिलावल की हो या वो फिरौन की हो, किसी की भी माँ हो, माँ होती है। माँ, आप लोग अगर आपकी वालदा हयात है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं है या आपसे दूर है, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके याद करें, आपको भी रोना आ जाएगा भाई। तो माँ का मजाक बिल्कुल गलत बात है। इसी तरह जब मियाँ साहब अपने दिल का ऑपरेशन कराने गए थे, क्योंकि उनके दिल में तकलीफ थी, मोदी की मोहब्बत इतनी बढ़ गई थी, दिल में तकलीफ हो गई, 2 दिल मिल रहे थे मगर चुपके चुपके। तो उनकी तस्वीर आई थी अपनी वालदा के साथ, वो प्यार कर रहे थे और जा रहे थे। लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया था। उस पर भी हमने कहा था भाई मियाँ साहब की पॉलिटिक्स अपनी जगह, चोरी चकारी अपनी जगह, माँ होती है, माँ का मजाक नहीं उड़ाया करें। तो ये प्लीज ना करें। दूसरा भाई, वो गंडापुर भाई के वो ब्लैक लेबल की शहद की बोतल पकड़ी गई, तो भाई हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि उनकी बोतल में शहद था। क्योंकि जिंदगी भर हमारी माँ ने सैनावप की बोतल में सिरका डाल के रखा है फ्रिज में। हम स्कूल से आते थे, गुट गुट पी लेते थे, फिर सारा दिन थूकते रहते थे। अजीब ट्रोलिंग होती थी घर में। पूरी जिंदगी रॉयल डेन बिस्किट के डब्बे में सिलाई कढ़ाई का सामान और आइसक्रीम के डब्बे में पीली दाल। अबे भाई, इतने टॉर्चर से गुजरते हैं ना हम देसी बच्चे। हम आसाब के मजबूत इसलिए होते हैं, हम पे जहनी तशद्दुद किया जाता है पूरी जिंदगी में, तब जाके जो है ना हम इस तरह स्ट्रांग बच्चे निकलते हैं। ठीक है ना। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत है। उनकी बोतल में शहद था। और जो है ना, जाहिर है भाई, उनको पता था नाके लगे में वॉक करके जाना होगा, तो उन्होंने जॉनी वॉकर की बोतल लिया भाई, पी के चल पड़ेंगे। अब सीधा चले, टेढ़े मेढ़े चले, वो उनकी, ठीक है ना, मर्जी है। और ये बड़ा हैरान होना, वो शराब पी रहा था। अबे भाई, पाकिस्तान में कितनी शराब पी जाती है, अगर स्टैटिस्टिक्स निकालो ना पता चल जाएगा आपको। ये इस डिल्यूजन से बाहर निकले कि हम इस्लामी मुल्क है और यहाँ कुछ नहीं होता। बस सब कुछ होता है। और ये पैसे वाले लोग हैं, ठीक है ना, इनके पास इतनी पावर है, ये लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं कि वो शराब पी रहा था। अबे बहुत लोग पीते हैं भाई, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम सही गलत का फैसला हम नहीं कर रहे भाई, हम कोई मौलवी शौलवी नहीं है, ठीक है ना। वो उनका अपना फेल है, वो खुद ही जवाब देंगे। खैर,
और भाई ये जो है ना परवेज खटक का आज स्टेज गिर गया। अबे एक तो हमारे यहाँ नज्मो जब्त नाम की चीज नहीं है, पूरी पूरी कौम स्टेज पे खड़ी होती है, सबको अपना बूथा दिखाना होता है कैमरे में, अजीब अजीब शक्लें। हमारी ईगो इतनी ज्यादा है ना कि बस सबको चौधरी बनने का शौक है। स्टेज पे खड़े हुए वो नाजुक से थे, वो गिर पड़े बेचारे, ठीक है ना। और बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी स्टेज टूटने की। क्यों? क्योंकि सबको स्टेज पे बैठना है ना। इस मामले में एमक्यूएम का स्टेज में बड़ा नज्मो जब्त होता, क्योंकि फोन स्टेज पे कुछ होता ही नहीं था, एक फोन पड़ा होता था और एक फारूक सत्तार, दोनों का वजन बराबर, वो कभी गिरा ही नहीं। तो नज्मो जब्त सीखे भाई, हर किसी से सीखे। अच्छा, इमरान खान ने आज पुशअप्स लगा लिए। अबे इतने पुशअप्स तो मैंने 3 साल में नहीं लगाया, उस बंदे ने एक टाइम पे लगा दिए। भाई बड़ा फिट आदमी है यार, सियासत अपनी जगह, लेकिन भाई फिटनेस के मामले में भाई बहुत टाइट आदमी है। और वो सलमान अहमद से करवा दिया। उसने बोला भाई मैं सूफी आदमी हूँ, मुझे मस्त माहौल में जीने दे, ये क्या काम करवा रहे हो भाई, पाकिस्तान आजाद कराना है, ये क्या कराने में लगा दिया मुझे, ठीक है ना। वो भी एक बड़ा जबरदस्त सीन था भाई। हमें इस तरह का बंदा चाहिए जो फिट हो, ठीक है ना। ये नहीं कि पर्ची लेके बैठ जाए ओबामा के आगे और रट्टा लगाए कि ये भाई आदमी होना चाहिए जो सीधा आके बोले। खैर भाई, बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं अजीब अजीब, भाई अल्लाह खैर करे। और भाई ये इमरान खान ने अपनी जिंदगी जी ली, 65 साल के हो गए, बनी गाला में घर है, उनको जरूरत नहीं है इन चीजों की। भाई इमरान खान के लिए नहीं, अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए निकलो भाई। ये जरूरी नहीं उसके साथ निकलो, अपने तौर पे निकलो भाई। लेकिन भाई जो चोरी है वो तो चोरी है, और हिसाब तो देना है, हमें नहीं तो अल्लाह को देना है। ये पीछे आप बिल्डिंगें देख रहे हैं ना, हमारे एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनके ये 2 बिल्डिंगें उनके बेटों की हैं। नाम लेंगे तो हम पे 300 अरब का केस हो जाएगा। हमने तो जिंदगी में 300 अरबी एक साथ नहीं देखे, 300 अरब कहां से देंगे, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे। तो ये हाल है इन लोगों का भाई, ये बिल्डिंगें बनाते फिर रहे हैं अबू दुबई और दूसरे मुल्कों में। हमें जो है ना बस वो बिजली पानी गैस उसी पे ही लगाया हुआ है, हम उसी मसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे। खुद ये भाई बड़े मस्तियां कर रहे हैं। खैर भाई अल्लाह रहम करे और अल्लाह हमारे कौम को इस करप्शन से निजात दिलाए। और भाई निकलो भाई बाहर और पाकिस्तान को आजाद कराओ। और वंस अगेन शेख रशीद साहब, क्या आपने जबरदस्त मुजाहरा किया। और भाई अगर जनरल राहिल शरीफ साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जनरल साहब कमेंट पे 5 लिखें और जादू देखें, एकदम आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, कुछ नहीं तो 3 तारों वाली एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसमें पतली पिन वाला चार्जर लगा के आप चार्ज कीजिएगा। और ममनून हुसैन को भी चार्ज कर लीजिएगा, उसकी आवाज नहीं निकल रही, लगता है उसकी बैटरी कम हो गई है। तो देखें, आप ये करें तो आपको जरूर फायदा होगा। परवेज मुशर्रफ ने इस चीज को मजाक समझा, आज वो दुनिया में दर बदर है, कमर की तकलीफ, पतली कमरिया में उनके दर्द हो गया। तो जनरल साहब इसको वीडियो को लाइक करें और सारे जनरल में शेयर करें। शुक्रिया।